अनंतपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही मेहनती व्यापारी रहता था। वो रंगीन मछलियाँ बेचकर अपने घर का गुजारा चलाया करता था। अरे आज फिर से बारिश हो गई। जो भी एक दो ग्राहक मछली खरीदने आते थे वो भी सड़क पर कीचड़ देखकर नहीं आएंगे। ओफो, मेरी किस्मत भी ना इसी सड़क की कीचड़ की ही तरह खराब है। अब मैं क्या करूं? दरअसल रितेश के घर के सामने की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जिससे कि थोड़ी सी बारिश में भी वो गड्ढे भर जाया करते थे और इसी वजह से रितेश की मछलियां खरीदने कस्टमर वहां तक नहीं आ पाते थे। व्यापार ठीक से ना चलने की वजह से रितेश बहुत ही ज्यादा दुखी था। ओहो, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसा कब तक चलेगा भला? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। और यही सारी बातें सोचते हुए रितेश अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं राधिका, आज भी एक मछली भी नहीं बिकी। अच्छा, लेकिन क्यों? राधिका, तुम तो जानती हो हमारी दुकान के सामने की सड़क कितनी खराब है। जगह जगह पानी भरा है, कोई गाड़ी वहां तक आ ही नहीं सकती। जो लोग मछली खरीदना चाहते हैं वो यहाँ तक आ ही नहीं पाते। मुझे तो कई बार लगता है कि इससे अच्छा मुझे कोई और ही बिजनेस कर लेना चाहिए था। वैसे भी रंगीन मछलियाँ लोग पालने के लिए शौक से खरीदते हैं, और अगर ये मछली जाते समय मर गई तो कोई उसे फ्राई करके थोड़ी ना खाएगा। हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। राधिका, उपाय तो एक ही है, सड़क की मरम्मत। हाँ, लेकिन सड़क की मरम्मत कैसे होगी? आप करोगी क्या? अरे राधिका, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अरे मैं क्यों बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा ना। लेकिन उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे ना। हाँ, लेकिन पैसे तो सरकार देगी। लेकिन आप तो इससे पहले भी सड़क बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर गए थे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उन लोगों ने ना तो आपको कुछ पैसे दिए और ना ही सड़क बनवाने के लिए कोई एक्शन लिया। हाँ राधिका, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकता। देखता हूँ, कल मैं दोबारा वहाँ जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं अनशन कर दूं। क्या अनशन? भूखे तो आप एक टाइम रह नहीं पाते हो और बात करते हो अनशन करने की। अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ। वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो कल मैं ऑफिस जाता हूँ और दरख्वास्त देकर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन अभी तो काफी रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। अगले दिन रितेश सरकारी दफ्तर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने सड़क का काम चल रहा है। रितेश ठेकेदार के पास जाता है और कहता है, अरे भाई सुनो, मेरे घर के सामने जो सड़क है उसकी मरम्मत का कुछ हुआ? भाई, उस सड़क की मरम्मत करने का अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन आपने तो हमारी सड़क देखी है ना, वो कितनी खराब है। वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं आ पाती, साल भर तो उसमें पानी भरा रहता है। हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो सब देखकर मैं क्या करूँगा? ये सरकारी काम है, हमें जो ऑफिस से काम मिलता है बस हम वही करते हैं। हम तो ऑर्डर पर चलते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा मैं बस उसी का पालन कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे घर के सामने की सड़क की मरम्मत का ऑर्डर आएगा तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा। अच्छा, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? अरे भाई, आप सरकारी दफ्तर जाइए और वहाँ सर से मिलकर उन्हें एक आवेदन पत्र दे दीजिए। उसके बाद ऑर्डर आएगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन भाई, मैं तो इससे पहले भी 3-4 बार जा चुका हूँ, पर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आज फिर जाता हूँ और देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। अच्छा भाई, तो मैं चलता हूँ। रितेश म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ एक लंबी कतार लगी हुई थी। वो भी लाइन में लग जाता है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर पर बार बार झाँककर ऑफिस की तरफ देखता रहता है। काफी देर के इंतजार के बाद आखिर रितेश का नंबर आ ही जाता है। रितेश ऑफिसर के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, सर, मुझे अपने घर के सामने की सड़क की मरम्मत की आवेदन देना है। ये रहा आवेदन, कृपया करके आप वो सड़क सुधरवा दीजिए। क्या हुआ वहाँ की सड़क को? सर,
वहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और साल भर उन गड्ढों में पानी जमा रहता है। वहाँ ना तो कोई लोग आ पाते हैं और ना उन गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ आ पाती हैं। और मेरा रंगीन मछलियों का व्यापार है। लोगों के ना आने के कारण मेरा व्यापार भी ठप पड़ा है। मैंने इससे पहले भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देखो रितेश, तुम जहाँ रहते हो ना, वहाँ उस घर के आसपास सिर्फ 4 लोग रहते हैं। अब 4 परिवारों के लिए 2 किलोमीटर लंबी सड़क को हम नहीं सुधरवा सकते। लेकिन सर, रितेश तुम जा सकते हो। रितेश मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। वापस आते आते वो उन गड्ढों के पास खड़ा हो गया और सोचने लगा, ये क्या मुसीबत है, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो लोग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आखिर 4 घरों के लोगों को भी तो अपना व्यापार चलाना होता है ना। अगर 4 घर के लोग रहते हैं तो क्या वो कुछ नहीं करेंगे? ये तो गलत हुआ। रितेश इन्हीं ख्यालों में खोया था कि उसे अचानक से एक आइडिया आया। अरे, मुझे अपनी बुद्धि को अपने बिजनेस में यूज करना चाहिए। मुझे इन गड्ढों में मछलियाँ पालनी चाहिए। सिंधी, मंगूरी, रोहू, अलग अलग तरह की मछलियाँ। और इसी जमे हुए पानी से मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। और फिर क्या था, रितेश ने मछलियों के बीज उन गड्ढों में डाल दिए। अब धीरे धीरे वो मछलियाँ बड़ी होने लगी और फिर रितेश ने उन्हें शहर में सप्लाई करना शुरू किया। इस तरह उन्हीं गड्ढों से रितेश का बिजनेस बहुत अच्छा हो गया। पहले की अपेक्षा अब रितेश और उसकी बीवी बहुत खुश थे। अरे भाई, आज कौन कौन सी मछली दे रहे हो? आज तो सिर्फ रोहू मछली ले जाइए आप। वो बड़े वाले गड्ढे से निकाल कर दूंगा आज। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी भर दो मेरी हांडियाँ, ताकि मैं जल्दी से लेकर चला जाऊँ। इस तरह रितेश ने कई हांडियाँ मछलियों से भर दी। वाह, क्या ताजी ताजी मछलियाँ हैं। देखकर खुश हो गया मन। शहर में ये बड़े अच्छे दामों में बिकेंगी। हाँ सेठ, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार की मछलियाँ बड़ी हैं, तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, कल के लिए एक बड़ा ऑर्डर है। 20 किलो मछली का ऑर्डर है, वो भी मांगूर। दे दोगे ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आ जाइएगा। आपको 20 किलो मांगूर मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये रहा एडवांस, रख लो इसे, मैं कल आता हूँ। अजी सुनिए, आपने मुझे सोने का हार अब तक नहीं दिलाया। पहले तो आप कहते थे कि बिजनेस अच्छा नहीं है, तो मैं बाद में दिला दूंगा। अब तो बिजनेस अच्छा हो गया है, अब तो मुझे सोने का हार दिला दीजिए। हाँ हाँ राधिका, हमारा बिजनेस अच्छा भी हो गया है और मैं तुम्हें सोने का हार भी दिला दूंगा। लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी तो मुझे सोने दो। अगले दिन रितेश ने देखा कि सामने कुछ लोग सड़क सुधारने के लिए आए हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई, आपने ही तो पिटीशन दिया था सड़क को सुधारने का, तो सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि इस सड़क को बिल्कुल मक्खन की तरह बना दो। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना, आपकी सड़क सही हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे नहीं, अब मुझे ये सड़क ऐसे ही अच्छी लगती है। अरे भाई, कैसी बातें करते हैं, आपने तो बड़ी मेहनत की है इस सड़क को सुधरवाने के लिए। अब आपको इस सड़क से कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मुझे इस सड़क से वैसे भी कोई परेशानी नहीं है। अब तो मुझे इसी सड़क की आदत पड़ गई है। आप तो ऐसा कीजिए कि ये सड़क ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं, ये सरकारी ऑर्डर है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई, काम लगाओ। आप ऐसा कीजिए ठेकेदार जी, ये कुछ पैसे रख लीजिए और इस बात को यही खत्म कर दीजिए। और रही बात दरख्वास्त की, तो मैं कल उसे जाकर वापस ले लूंगा। आप तो ये पैसे रख लीजिए और बस इस सड़क पर कोई काम मत करवाइए। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, अब मुझे अच्छा लगा। ये सड़क तो मेरे व्यापार के लिए ऐसे ही ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।